डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फ़र्क है इसमें बात में। जहाँ भी जाते हैं, जिस मुल्क को उन्होंने जितनी मदद दी होती है, वो हर जगह उसका ज़िक्र कर रहे होते हैं। अब बार फिर जो है रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो कभी कहते हैं उनको फांसी दे दें चौक पे, तो कभी कहते हैं मैं खुदकुशी करने जा रहा था। ये चल क्या रहा है आखिर? कंट्रीज़ आर हैविंग, जिसमें ये इसमें जर्मन पार्टनर भी उनकी थी, बैठी हुई थी, जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी, विच आई रियली वांट टू शेयर, एंड आई थिंक पाकिस्तान इज आउट ऑफ द गेम। कोई भी इलेक्शन जो होगा वो जो डिजाइड या डिजाइड रिजल्ट होगा उसके बगैर नहीं होगा। एंड हाउ इंडिया इज प्लेइंग द गेम। टोनी ब्लिंकन ने ये कहा कि इफ़ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। इट मीन्स कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका का दौरा किया है। वहां पर उन्होंने बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, तो इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका भी रिएक्शन आया। उन्होंने क्या बोला आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में म्यूनिख में है, और कुछ उन्होंने बातें की हैं दैट आर रिगार्डिंग ग्लोबल साउथ, दैट आर रिगार्डिंग आर रीजन, एंड दैट आर रिगार्डिंग ओवरऑल इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के हवाले से। और जो मज़े की बात ये थी कि वो अमेरिकन्स को लेक्चर करते रहे हैं, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं उनकी मौजूदगी में। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जो गुड पार्टनर्स होते हैं वो चॉइसेस देते हैं, और जो स्मार्ट पार्टनर्स होते हैं वो उनमें से कुछ चॉइसेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। इट मीन्स कि अगर अमेरिका हमें चॉइसेस दे रहा है और हम अपनी मर्जी से कुछ उनमें से ले लेते हैं तो दैट इज़ गुड। सो गुड पार्टनर्स प्रोवाइड चॉइसेस। अगर आप हमारे अच्छे पार्टनर हैं तो आप हमें चॉइस दे रहे हैं। सो वन, हम पे एहसान ना करें। लेकिन एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन आता है, वैसे आई डोंट नो यू कैन लिंक इट और नॉट। डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये थोड़ा फ़र्क है इसमें बात में। जहाँ भी जाते हैं, जिस मुल्क को उन्होंने जितनी मदद दी होती है, वो हर जगह उसका ज़िक्र कर रहे होते हैं, जस्ट टू कीप टेलिंग कि जी हमारा स्टेटस बढ़ रहा है। सो अमेरिका भी ज़ाहिर बात है जहाँ जाएगा वो ये बातें तो करेगा, हम आपको चॉइसेस दे रहे हैं, हम आपको एक अहम मौका दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं अगर हम आपको मौका दे रहे हैं? और मज़े की बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की और जयशंकर की आपस में ऐसी केमिस्ट्री है दैट बोथ आर कॉलिंग ईच अदर एज टोनी एंड जे। जय ने ये कहा है, जयशंकर ने ये कहा, और वो टोनी कह रहे हैं। सो लुक एट द लेवल ऑफ द कॉन्फिडेंस एंड लुक एट द लेवल ऑफ द कन्वर्सेशन बोथ द कंट्रीज आर हैविंग, जिसमें ये इसमें जर्मन पार्टनर भी उनकी थी, बैठी हुई थी, जिसमें मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट एक बड़ी बात लगी, विच आई रियली वांट टू शेयर, एंड आई थिंक पाकिस्तान इज आउट ऑफ द गेम एंड हाउ इंडिया इज प्लेइंग द गेम। टोनी ब्लिंकन ने ये कहा कि इफ़ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। इट मीन्स कि अगर आप टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा रहे तो यकीनन आपका ही खाना खाया जा रहा होगा। ठीक है, सो यू हैव टू सर्वाइव योर, सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ये। सो इफ़ यू आर ऑन द टेबल, इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। मतलब ये कि अगर आपने अपने आप को सर्वाइव ना किया, ये मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि हम तो इस वक्त मेन्यू बने हुए हैं एंड दे आर ऑन द टेबल। जो अगर सही बात देखी जाए इस खित्ते में, अगर हम हैं मेन्यू में हैं, हम किस चीज़ में, हमें तो दुनिया खा रही है इस सेंस में कि हम कहते हैं जी हमें यहाँ से भी टांग मार रहे हैं, वहाँ से बाजू मार रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं, वो हमें ये कर रहे हैं, हमारा दुश्मन की साजिश हो गई, फलां हो गई, फलां हो गई। सो इंडिया इज़ ऑन द टेबल विद द अमेरिकन्स, दे आर टॉकिंग ऑफ एवरीथिंग, एंड पाकिस्तान इज़ इन द मेन्यू, नॉट इन टर्म्स ऑफ इंडिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को मेन्यू में रखा, हमने खुद अपने आप को मेन्यू में रखा हुआ है। हम खुद अपनी जो चॉइसेस हैं उनको ख़त्म हमने कर दिया है। सो ये चीज़ें व्हाट आई हैव सीन इज़ कि वो जो, और फिर उसके बाद जो ये जो बात थी ना कि इफ़ द गुड पार्टनर्स जो चॉइसेस देते हैं और स्मार्ट पार्टनर्स जो हैं वो ले लेते हैं, और उन्होंने कहा है कि दिस इज़ व्हाट ही टोल्ड एंटनी ब्लिंकन, एंड दैट वाज वेरी वाइज ऑफ डॉक्टर जयशंकर। उसने कहा कि मेरे पास अगर ज़्यादा चॉइसेस हैं तो इसका मतलब है मैं स्मार्ट हूँ, तो आपको मुझे तारीफ करनी चाहिए ना कि भाई देखो स्मार्ट प्लेयर है। एंड इंडिया कहता है जी मल्टीपोलैरिटी की बात करेंगे हम, वी डोंट वांट दैट दे शुड बी यूनिपोलैरिटी, वी डोंट वांट कि जी दो मुल्क जो है वो अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहे हो।
We don't like this. So I think that's how Dr. Jaishankar is defining international politics, where he's projecting, what is foreign policy? When I was studying foreign policy, when I was teaching foreign policy, it's basically you have to maximize your national interest in the international anarchic environment. आपके इर्द गिर्द अनार्किक एनवायरनमेंट है, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर इंटरेस्ट. आपने अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, आपने अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है. यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से ऑप्शन ज़्यादा अच्छा, कौन से ऑप्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है. जैसे बैक few decades back we had an option, either we should go to the Soviet Union or we should go to the American bloc, and we decided to be in the American bloc at that time. So it's all about options. So ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली he was basically, in other words, he was educating or he was trying to give a lecture to Tony Blinken कि भाई मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरी ऑप्शंस की कदर करो. आई एम विद चाइना, आई एम वर्किंग विद चाइना, आई एम वर्किंग विद द रशियंस, आई एम वर्किंग विद यू, आई एम वर्किंग विद अदर मल्टीलैटरल पार्टनर्स. हम आपके साथ काम करना चाहते हैं. डू नॉट टेक अस एज इन अ वे कि सो आप उधर देखेंगे बॉडी लैंग्वेज जहाँ पे उसकी टोनी ब्लिंकन की, ठीक है जी. और फिर जो है रावलपिंडी के इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो कभी कहते हैं उनको फांसी दे दें चौक पे, तो कभी कहते हैं मैं खुदकुशी करने जा रहा था. ये चल क्या रहा है आखिर? देखें, बेसिकली ये देखा जाए तो 1970 से लेके अब तक ये 12th इलेक्शन है, 12वां इलेक्शन है पाकिस्तान में. इससे पहले इन 12 इलेक्शन में सिर्फ एक इलेक्शन ऐसा था जिसके बारे में 1970 का इलेक्शन जो सबकी एक कंसेंसस है उस पे कि वो रिग्ड नहीं था, वो मिस कैलकुलेशन का नतीजा जरूर था. कि जाहिर है जो एजेंसीज अपनी रिपोर्ट देती हैं इलेक्शंस के हवाले से, तो उनका ये ख्याल था, उनसे वो मिस कैलकुलेशन हो गई एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे कारगिल में उन्होंने कहा कि मिस कैलकुलेशन थी मुशर्रफ साहब ने. तो ये जब मिस कैलकुलेशन होती है तो उसका फिर खमियाजा जो है वो एक हैवी प्राइस पे करनी पड़ती है. तो 1970 के इलेक्शन से मेरे ख्याल में पिंडी ने एक बात तो जरूर लर्न की थी कि कोई भी इलेक्शन जो होगा वो जो डिजाइड या डिजाइड रिजल्ट होगा उसके बगैर नहीं होगा. चाहे पब्लिक किस तरफ जा रही है, तो जो भी उनकी बैक्ड पार्टीज होंगी वही असेंबली में आएंगी. ऑल्दो के 1988 के इलेक्शन में ये नहीं हो सका और बेनजीर को कंडीशनल इक़्तिदार जो है पार दिया गया था, ट्रांसफर किया गया था. 5 कंडीशंस थी. तो इस इलेक्शन में भी जो बहुत बड़ा लोग अपसेट कह रहे हैं या उनका ख्याल है कि बहुत बड़ा अपसेट हुआ, मेरे नजदीक कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं हुआ. ऑल्दो के है एक लिहाज से अपसेट है, मगर ये कहना कि उनके लिए शॉकिंग था या पिंडी या मुक्तदर जो सही जिनके पास पावर है उनको इस रिजल्ट का अंदाजा नहीं था, ये मैं नहीं कहता. उनकी इस बार कैलकुलेशन जो थी वो बिल्कुल ठीक थी, तभी जाके उन्होंने उसको मैनेज किया और उसको मैनिपुलेट करके वो जो 70-75 सीट जो है वो एक ऐसी पार्लियामेंट डिजाइन की गई थी कि जिसमें सबको ये फील हो कि उनको एक फेयर शेयर मिला है, जिसमें पीटीआई भी एक री इमर्ज करके आई है और दोबारा से मेन स्ट्रीम में वापस आई है. तो